जो सदर साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है। क्या ज्यादती कर दी सदर साहब ने आपके साथ? ज्यादती का मुकदमा आप पे साहब बोल रहे हैं। नाबल कैमरे पूरी रिपब्लिक में हम बताएंगे आपको कि पॉलिटिशियन जब अलग होते हैं, आपका सामने नहीं होते, स्क्रीन पे नहीं होते, तो किस किस्म की हरकतें करते हैं। एक मिनट को कंप्लीट करने दें। मैं कह रहा हूँ एक खाली पेपर पे आप कायद आज़म की तस्वीर बना के रख देंगे, उसको भी नोट समझ के अपनी जेब में डाल लेंगे, इतनी इज्जत करते हैं। जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हम डिस्कस ये कर रहे थे कि रिपब्लिक में जो पिछले दिनों सदर मोहतरम ने कुछ इनामात से नवाजा है लोगों को, जो मेडल्स दिए हैं, जो तमगे दिए हैं, वो सही जगह पहुँचे या नहीं पहुँचे, इस पर बड़ा शोर मचा हुआ है। किसी को निगलेक्ट किया गया, किसी को एक्स्ट्रा एफिशिएंसी पे दे दिया गया, किसी को कुछ और बातों पे दे दिया गया। आप ज़रा बताइएगा बाबर रहमान साहब कि किन बुनियादों पे आपको ये तमगा मिला है? आप तो वो उनमें से हैं गालिबन जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी पे मिठाइयाँ बांटी थी। गलतियाँ सबसे होती हैं, वो मेरा माजी था, माजी को भूल जाना चाहिए, आगे को देखना चाहिए। आज मैं इस पार्टी में हूँ, कल को कोई और हुकूमत में आ जाएगा, फिर उनकी भी सेवा होगी। ये खिदमत खल्क का एक जज्बा है मेरे अंदर, जिसको मैं आगे से आगे सीना बसीना। ये रहते हैं कोटा में और उधर रिसर्च लेबॉर्ट्री के उधर बड़े बड़े बुखाने हैं, बड़े बड़े जो गुब्बारे हैं वो हवा में होते हैं, तो ये शाम को रोजे के टाइम जो है पतंग उड़ाते हैं, वो उनको काट दिया इन्होंने कहीं ना। यकीन कीजिए खालिद साहब, जब से ये तमगा मेरे सीने पे सजा है, सरजमीन पोठवार का सर फखर से बुलंद हो गया। इनका कोहटा के अंदर जो है इन्होंने एक फेस्टिवल इन्होंने इजाद किया है, टोमेटिनो जी। इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, जो खीरे मारते हैं और टमाटर मारते हैं, वो मेरे ख्याल स्पेन में होता है। नहीं, ये स्पेन का हिस्सा समझते हैं ना, अभी कदीम यूनानी की बात। अगर आप देख लीजिए तो कदीम यूनानी तहजीब में सरजमीन पोठवार और सरजमीन हस्पानिया ये दोनों एक थी। इसलिए तहजीब जो सदर साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है। क्या ज्यादती कर दी सदर साहब ने आपके साथ? ज्यादती का मुकदमा आप पे साहब बोल रहे हैं। नोबेल प्राइज बांड जो आप सबको मिले, हर किसी को एक नोबेल प्राइज बांड दिया। ये एक नोबेल प्राइज कहते हैं, प्राइज बॉन्ड मतलब तो नोबेल प्राइज बांड दिया ना सबको। ये पैसे नहीं है इसमें, ये मेडल है, एक मतलब एक तमगा है, एक बड़ी इज्जत की बात है। लेकिन मेरे भाई बात ये कि इसमें जो है वो ये भी सोने का बनाया गया, इसकी बड़ी कीमत है। आप सोना 58,000 का 1 किलो चल रहा है, क्या चल रहा है? आप मिक्स कर रहे हैं। देखिए आप ज्यादती करें तो इग्नोर करें ना, हमें कोई फंड मिले ना मुझे कोई फंड दिए। मैं मुजफ्फराबाद में उधर मुजफ्फरगढ़ में जो है मैं तरक्की को करा सका हूँ, और ऊपर से मेरे साथ ज्यादती भी की। फिर वो कहते मुख्तार भाई के साथ जो तुमने लोगों ने ज्यादती की, आज की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमने मुतारिफ कराना पड़ेगा ये कानून जो चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ आता है, उसके जिम्मे के तहत जो है पयारे लांज होगी और उसके तहत जो है कानूनी कार्रवाई होगी। मैं मेरी अभी आखिर नवाज शरीफ साहब को देख रही, बस अभी मैं और किसी को नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं से उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ वही देंगे। यकीन करें इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर नवाज शरीफ साहब होते, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताता हूँ, अगर नवाज शरीफ साहब होते, नवाज शरीफ साहब चले गए, सबको निशाने हैदर दे रहे। नवाज शरीफ साहब चले गए मेरे भाई होते, मतलब निशाने हैदर नहीं होते से मुराद अगर सदर होते। अच्छा मैं सोची नवाज शरीफ साहब भी चले गए। हम टीवी कम देखते हूँ, मेरा टीवी कम नॉलेज कम है बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद चले गए, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक पाइपलाइन का मंसूबा तैयार किया है नवाज शरीफ साहब ने, और वो पाइपलाइन जो है वो इंशाल्लाह हम उसको करामत करेंगे। और वो पाइपलाइन जो है वो रावण से लाहौर से होती हुई वो है वो रियाद तक जाएगी। रियाद जो है सऊदी अरब का। अच्छा, वो पाइपलाइन का मकसद क्या है? पाइपलाइन का मकसद ये है कि उधर से वो हार्ट लाइन बन जाएगी, इधर से पाइप में बोलेंगे हेलो, उधर से वो बोलेंगे हेलो, तो वो एक डायरेक्ट लिंक बन जाएगा जो कि इंटरप्ट नहीं हो सकेगा किसी भी तरह। तो मुस्लिम उम्मा जो है इस तरह हम पाइप फैलाएंगे ताकि एक ब्लॉग तैयार किया जा सके मुसलमानों को। जी जनाब, एक हिडन कैमरा का सिलसिला शुरू किया था हमने, आप BNN कैमरे पूरी रिपब्लिक में। हम बताएंगे आपको कि पॉलिटिशियन जब अलग होते हैं, आपका सामने नहीं होते, स्क्रीन पे नहीं होते, तो किस किस्म की हरकतें करते हैं। हिडन कैमरा आपको दिखाएगा। इस दफ़ा पता नहीं कौन शिकार बना है, पूरे रिपब्लिक में हमारे कैमरे फैले हुए। जी चल के देखते हैं, वापस आएंगे तो पूछेंगे दस्ती साहब के साथ जो ज्यादती हुई। जी व्हाट अ वंडरफुल वेदर। बाग में चक्कर का मॉर्निंग वॉक का मजा ही कुछ हो रहा है। वाह, आसमान पे कौवे नाच रहे। सही से उठाओ यार, सही से उठाओ यार। बहुत ज़्यादा भैया कागज जमाना। तुम्हें मैं टीम में जान दूंगा, लेकिन कुछ खाया भी है करे यार तुम। हेलो, हाँ कौन? घटा लग गया? क्यों, कैसा लगा? अच्छा, तो मेरे बगैर अकेला लगा दिया। मैं टीम से ड्राफ करवा दूंगा तुम लोगों को। कौन है? कसरत हुई है मुझे सकते देखो इसकी तस्वीरें लगा रहे थे। चलो ना हो गया कि
मजाक हो गया क्या ये हाल होगा जनरल की तस्वीर लगा दो तो कैसे कैसे भेजे मेरे दफ्तर में जनरल की तस्वीर जी वेलकम बैक खवातीन आज़ाद, क्या फरमा रहे थे आप? अल्लाह करे ऐसा हो जाए खालिद साहब, जो हमने एक प्लान तैयार किया है इंशाअल्लाह ताला, अगर नवाज शरीफ साहब को मौका मिला तो हम जो है वो अवाम से दूर नहीं रह सकते। ये कोई तमगा लेने वाला आपका प्लान है? और ये उन्होंने जो है वो मीनार पाकिस्तान की तरफ मुंह करके ये बात की है कि मैं अगवा बना के कहता हूँ मीनार पाकिस्तान को कैसा हो गया तो वो ये करेंगे। क्या होगा? हमने ये कोशिश की, हमने बांग्लादेश जो कि हमारा एक इस्लामी मुल्क है और हमारा एक कटा हुआ बाजू है, उसको हमने जो है वो खत लिखे और वहाँ से इंशाल्लाह मनो टनों के हिसाब से जो है वो धागा आ रहा है। धागे को हम ये करेंगे कि अवाम के जिस तरह बिजली है इस तरह से हर खंबे के तहत जो है वो धागे जा रहे होंगे लोगों के घरों में, और जिसकी जो शिकायत होगी उसने करना क्या है कि धागे को पकड़ना है, इधर से माचिस की डिब्बी खाली करके उधर रख के हेलो हेलो जी मेरी ये शिकायत है, तो वो उसी वक्त जो है वो वहाँ पर हमारी जो रैपिड फोर्स है वो जाके काम करेगी। नवाज शरीफ साहब खुद सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, खुद सुनेंगे उनके बाद, क्योंकि बड़ी वाली माचिस उन्हीं के पास होगी। ये बाबर अवान साहब से आप राणा सनाउल्लाह और बाबर अवान की लगती रहती है, अभी एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल भी कहते रहते हैं, दोस्ती क्यों नहीं कर लेते इनसे? दोस्ती कर लें, आपको ही मेडल मिल क्या जाएगा। दोस्ती करेंगे बट साहब, क्या दोस्ती देखें, करेंगे? बाबर एक अवान सेकंड साहब मुझे जवाब दे दीजिए। कभी ये धागों की बात कर रहे हैं, कभी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, क्या दोस्ती करेंगे हमसे? पाइपलाइन ये इसलिए डाल रहे हैं कि इधर तख्ता पलटा, इधर पाइप में बैठ के बड़ो सीधा दूसरे एंड से। धागा ये इसलिए डाल रहे हैं कि इधर एक साइड पे हालात खराब हुए, धागा खींचा उलूलू हेलो और सीधा दूसरी साइड से उड़ो। ये इस किस्म की बातें करके हमें बदराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बट साहब कोई भी हमें वो नहीं है कि ये हम तो वेलकम करेंगे इनको, लेकिन बात ये है कि ये हमें अपनी क्लियरेंस दे, ये बताएं कितना डेडिकेटली ये जो है ये काम करेंगे। देखें सबसे पहले हमें तो यही समझ नहीं आती कि जिस तरह राणा नवेदुल हसन है, जिस तरीके से आपका कमरान अकमल है, मिसबाउल हक है, आपको एंड तक पता नहीं चलता ये खेल पाकिस्तान से रहे किसी और टीम की तरफ से खेल रहे। उसी तरीके से सेम एज केस इन हिज केस ऑल्सो कि राणा साहब का जो पता नहीं चलेगा कि हमारी तरफ से कर रहे हैं या फिर अपना कायद आजम की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि कायद आजम साहब से इनको जितनी मोहब्बत बाबा कौम से मेरा नहीं ख्याल किसी कैसे मोहब्बत है इनको? इनको ऐसे मोहब्बत है कि ये एक मिनट को कंप्लीट करने दें बाबर साहब। मैं कह रहा हूँ एक खाली पेपर पे आप कायद आजम की तस्वीर बना के रख देंगे, उसको भी नोट समझ के अपनी जेब में डाल लेंगे, इतनी इज्जत करते हैं। और ये मैं कहता हूँ वो जो डॉलर वाला बुड्ढा है जिसने स्वेटर पहना हुआ है क्रिकेट वाला, ये उसकी इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं कि मैं कहता हूँ इनको यूँ लगता है सन्यास में चले गए। जी जमशेद साहब, आप आखिर में क्या बोलना चाहेंगे? आपके साथ ज्यादती हुई, आपको तमगा नहीं मिला, आपके कारण सबको पता है। मेरे साथ इंसाफ हो, सब ने मिल के जो है ना, मैं सिर्फ सदर साहब को नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ ये ज्यादती की, मैं समझो 4-5 एक पूरा ग्रुप है, सब ने मिल के मेरे साथ ज्यादती की। ये बहुत बड़ी जाती हुई है और मैं समझता हूँ कि अगर आप जैसे एंकर परसनान जो हैं, ये परसनान जो है ये सेकंड फार्म है, ये पर्सन की आप अभी इंग्लिश में नहीं, अभी मैंने कोर्स कंप्लीट किया, अभी आप इस पर आप मुझसे नहीं बात करें तो अच्छी बात है, पर शिकायत मेरी आप तक पहुंच गई है इंशाल्लाह ताला, वो शिकायत सदर साहब के कानों भी पहुंच गई। आप खुद कह दें, अब आपको शायद देख रहा हूँ सदर साहब, इतनी हिम्मत नहीं हो रही मेरी कि मैं उनके सामने कभी मैंने चूं तक नहीं किया, तो अभी कैसे मैं कह सकता हूँ, बस वो समझ जाते हैं, मैं आप दिल में कह रहा हूँ, बस समझें कि मैं सदर साहब को भी नियत कर लें, वो खुद समझ जाएंगे। नियत साफ मंजिल आसान। क्या नियत कभी किसी के पीछे नहीं देखा आपने? लिखा नियत बद रोटी रद भी वहीं लिखा हुआ होता है। बहरहाल अच्छा, एक और बात भी है यहाँ पे कि मैं ये कहूँगा कि ये जो पूरा टोला है जिसने मेरे साथ ज्यादती की, जिन को मिले हैं, इनका आप सामने निकालें, इनका रिकॉर्ड निकालें, मेरा रिकॉर्ड निकालें, दोनों को आप पलड़े में रखें, किसका रिकॉर्ड भारी आप खुद आप इस वक्त मेरे जज शिकायत आपके पास लेके आऊँ, मैं वही कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब से भी मैं शिकायत करता हूँ, मैं सबसे शिकायत करता हूँ कि भाई आपको इंसाफ करें। आप ये मुख्तरम और ये दूसरा मामले होते हैं उनमें तो आप सब कूद पड़ते हैं, अब मेरे साथ जो इस वक्त जो इतनी बड़ी ज्यादती की गई है, इसको गुड नोट पे खत्म कर दें बाबर साहब, आपने तमगा दे देना, तमगा आपको फिर मिल जाएगा जिस तरह के आपका काम है माशाल्लाह, इसको दे दें। अच्छा आप तमगा नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। आखिर में आप क्या समझते हैं, ये ज्यादती हुई है, देने में बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें कहीं कहीं ऐसे सहाफ़ियों को मिला है जो सहाफ़ी हैं, फिल्म मेकर हैं, कुछ पता नहीं चलता, बल्कि एक लुकमान नाम के डांसर को भी बड़ा अच्छा है, बहुत नहीं वो सहाफ़ी हैं, अच्छा वो है सहाफ़ी हैं जी काफ़ी लोगों को मिला है जिनको मतलब पता नहीं किन लोगों को मिला है, अब इंसाफ हुआ है नहीं हुआ, इतना बड़ा आपको पता नहीं, इतना इज्जत वाली चीज़ है। बट साहब देखिए, कम से कम घर से सबक पढ़ के आया कीजिए, आपका होमवर्क मुकम्मल है नहीं और उसके बाद आप आ जाते हैं हम जैसे अजीम हस्तियों को इंटरव्यू में बुलाने। उस दिन से डरिए भट्ट साहब, उस दिन से डरिए कि इधर हुकूमत का तख्ता पलटा, नवाज शरीफ साहब पाइप में और रियाज में निकल आए। रियाज में जैसे ही वो सदारती महल में, वो सॉरी बादशाही महल में, शाही महल में दाखिल हुए तो तख्त पे क्या देखते हैं कि बाबर अवान शाही पोशाक पहने तख्त में बड़ा जमान है। वहां से पाइप में वापस आए, यहाँ से निकले तो यहाँ देखा कि बाबर अवान वजीर कानून है,
वाह वाह। पाइप में बैठे यानी कि बैक तेहरान बन निकले। बाबर अवान कुछ भी बन सकता है। बाबर अवान ये रस्ता आखिर में कुछ फर्क- उस दिन से डरिए। आप बाबर क्या अवान। बोलेंगे, आपके साथ ज्यादती हुई है, बढ़िया आखिर- एफआईआर कटवाएं, मतलब आखिर में मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आखिर में क्या बोलूँ, ये सारी जो एनजीओज़ हैं, एनजीओ सारे इन मामलात को बड़ा उठाते हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि एनजीओज़ को मेरे लिए मैं समझता हूँ खासतौर पे औरतों की जो एनजीओज़ हैं उनको इस मामले को उठाना चाहिए। आपको बिल्कुल और मेरा ख्याल है आप तो डिजर्व करते हैं गर्म करके तमगा वो तो खैर ला दिया जाए। मैं मुझे तो सिर्फ तमगा देते हैं बस, मैं तो तमगे से खुश हूँ, अभी मैं उसी से खुश हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई मेरी कोई चाहत भी नहीं। ऐसा आप फरमाएंगे आखिर में क्या आप ये ज्यादती हुई है, इतना बड़ा जो इतना इज्जत वाली चीज है उसके साथ वो ऐसी बांटा गया जैसे मिठाई होती है दुकान। बिल्कुल खालिद साहब, देखें सच्ची बात यह है कि हमें तबके की कोई लोड़ नहीं है, और यकीन करें इन आंखों ने अगर कोई सपना देखा है इस छाती के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ निशाने हैदर है। और जो इंशाल्लाह मैं एक दिन अपने जो है वतन जो है वो उसको सेव करते हुए इंशाल्लाह यहाँ जामे शहादत नोश करूँगा और इधर मैं खड़ा होकर वो तमगा रिसीव करूँगा जो बात है कहने की। और हमारी हुकूमत आ गई तो फाइनल नोट ये है कि हम इंशाल्लाह 5 का जो सिक्का है उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लेकर आएंगे। इस वक्त तो 5 का सिक्का इतना, जब नवाज शरीफ साहब की हम फुल पोर्ट्रेट जो है वो आएगा तो इतना बड़ा हम इंशाल्लाह उस सिक्के तो को उसको करेंगे। लेके जेब में किस तरह घूमेंगे नहीं, सर? जेब में तो रखना ही नहीं, वो किसने का वो ढाल के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप टारगेट किलिंग का भी शिकार ना हो और वो वापस जिस तरह फिल्मों में होता है। तो वो तो इतना सा सिक्का होता है, हम इंशाल्लाह इतना बड़ा सिक्का है उसको बनाएंगे जिसमें नवाज शरीफ साहब होंगे, एक तरफ से शहबाज शरीफ साहब होंगे और साइड में छोटी छोटी हम सब की तस्वीरें लगी हुई होंगी। सबके ये हामिले हाजा के मुतालबे पर अदा करें, उसके साथ ही मेरी तस्वीर होगी। बिल्कुल फेयर इनफ। हमने बात करने की कोशिश की आज कि किसके साथ ज्यादती हुई, किसको ये तमगा मिलना चाहिए था, कौन ज़्यादा करीबी था इसको मिला। बाबर अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जिससे आप रोने की ज़रूरत नहीं है, आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आपको मिलना चाहिए, हर सूरत में मिलना चाहिए। हम सर साहब से गुजारिश करेंगे आपको भी दें, आपने जाली डिग्री को इतना बड़ा बनाया, आपने आपका उसके पीछे बड़ा हाथ है। मैं प्रेस क्लब के सामने जाके अपने आप को आग भी लगा रहा हूँ, परसों अगर आप आ रहे हैं तो आ जाइए मेरे साथ। और आपका भी बड़ा शुक्रिया साद रफीक साहब, आपको भी नहीं मिला, आपकी किसी पार्टी को नहीं कोई बात नहीं खालिद साहब, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। हमने कौन सी तरावी पढ़नी होती है, हम बाहर बैठे होते हैं, आपने बुला लिया, हमने टाइम लगा लिया। जी खातिन आज के लिए इतने, अगली दफ़ा जब आएंगे तो देखेंगे रिपब्लिक में और क्या ज्यादती हो रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका।